हमारे बहुत से किसान भाई धान की कटाई के तुरंत बाद सरसों मटर या गेहूं की बुआई करते हैं, जिससे कि मिट्टी को अच्छे से धूप न मिलने से मिट्टी में कई तरह की बीमारियां और कीट पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाते हैं। इसलिए बुआई से पहले ही बीमारियों के बचाव के लिए बीजों का उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है। और बीज उपचार करने से हमारी फसल की पैदावार में कितना फर्क पड़ता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और बीज उपचार कैसे करना है, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट रहता है, कौन सा फफूंदनाशक लेना है और कौन सा कीटनाशक लेना है, क्योंकि बीज उपचार ही सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने का। तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि गेहूं का बीज उपचार करने से पैदावार में कितना फर्क पड़ता है। तो किसान वीरों, गेहूं की फसल में भी कई तरह के कीट बीमारियां आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, इसलिए हमें बीज उपचार पर ध्यान देना चाहिए। और बात करते हैं कि फंगस के कारण होने वाली बीमारियों के बचाव के लिए कौन कौन से टेक्निकल सबसे बेस्ट रहते हैं। तो फंगस के बचाव के लिए कार्बेंडाजिम, टेबुकोनाजोल या डाइफेनाकोनाजोल से बीज उपचार करना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल एक हाई परफॉर्मेंस ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक सीड ट्रीटमेंट फंगिसाइड है और ये बीज के अंदर जाकर बीज को लंबे समय तक बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों के खिलाफ बहुत ही बढ़िया नियंत्रण करते हैं, जिससे बीज उपचार करने से हर एक दाना जम के आता है। और आपने देखा होगा कि करनाल बंट, लूस मट, सीडलिंग ब्लाइट या रूट रोट जैसी बीमारियां आती हैं, तो इन बीमारियों के बचाव के लिए हमें बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है। और बात करते हैं कि जमीन में पाए जाने वाले सकिंग पेस्ट, दीमक और कीटों की रोकथाम के लिए कौन से टेक्निकल सबसे बेस्ट रहते हैं। तो थायोमेथॉक्सन 30 FS या थायोमेथॉक्सन 70% ये टेक्निकल बेस्ट है, क्योंकि ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक सीड ट्रीटमेंट इंसेक्टिसाइड है। मतलब कि ये लगभग सभी तरह के कीट जैसे कि एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, टर्माइट, शॉर्ट फ्लाई, वायरवॉर्म आदि कीटों का कंट्रोल करने के लिए हम इन कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो टेक्निकल है ये लीफ फीडिंग एंड सॉइल डिवेलिंग इंसेक्ट एंड पेस्ट को भी कंट्रोल करते हैं, मतलब पत्ती खाने वाले और मिट्टी में रहने वाले कीटों पर पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जब हमारी गेहूं की फसल निकल के थोड़ी बड़ी होती है और वैसे ही छोटी छोटी इलियां जो गेहूं की जड़ें और पत्ते खाने लगती हैं, सो इन कीटों के बचाव के लिए हमें बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे बाद में हमें मिलते हैं मजबूत जड़, उत्तम जमाव और स्वस्थ अंकुरण, क्योंकि ये जो कीटनाशक हैं ये स्पेशल बीज उपचार के लिए ही तैयार किए हैं। और बात कर लेते हैं कि इन कीटनाशकों के मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये जो कीटनाशक हैं ये बीज के द्वारा ही मिट्टी के अंदर जाते हैं, जिससे कि ये दवा पूरे पौधों में फैलकर पूरे पौधों को प्रोटेक्शन देती हैं। तो इस तरीके से ये दवा काम करती हैं। और बात करते हैं कि बीज उपचार करना कैसे और बीज उपचार के लिए हमें दवा की सही मात्रा लेनी क्या है। तो किसान वीरों, कीटनाशक हो या फफूंदनाशक हो, तो इन सब की मात्रा लेनी है 2 ml या 2 ग्राम दवा से 1 किलोग्राम बीज उपचार करना है। और अगर आप सजेंटा का क्रूजर कीटनाशक ले रहे हो और इससे गेहूं का बीज उपचार कर रहे हो तो 1 ग्राम क्रूजर से 2 किलोग्राम बीज का उपचार कर सकते हो। मतलब जैसे कि ये 25 ग्राम का पैकेट है तो इससे आप 40 से 50 किलोग्राम बीज का उपचार कर सकते हो। और बात करते हैं कि बीज उपचार करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो बीज उपचार करते समय हमें यह भी ध्यान रखना है कि बुआई करने से कम 7 से 8 घंटा पहले हमें बीज उपचार करना है। मगर 50 किलोग्राम बीज उपचार करने के लिए हमें 100 से 200 ml पानी लेना है, उसमें दवा मिलाकर और धीरे धीरे बीजों के ऊपर छिड़क देनी है और अच्छी तरह से मिला देना है, जिससे समान रूप से दवा बीजों में चिपक जाए। इसके बाद बीज को छाया में 7 से 8 घंटे सूखने देना है। और बुआई करते समय दवा हमारी सीड ड्रिल मशीन या हाथों में ना लगे। और 1 एकड़ का बीज उपचार करने के लिए पानी की मात्रा 100 या 200 ml से ज्यादा नहीं लेनी है। अगर पानी की मात्रा 100 या 200 ml से ज्यादा होगी तो बीज काफी देर तक गीला रहता है, जिससे बुआई करते समय दवा सीड ड्रिल मशीन या हाथों में चिपकी रहती है। तो किसान वीरों, इस तरीके से बीज का उपचार करना है और फिर हमारी फसल का हर एक दाना जमता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी फसल की पैदावार बढ़ती है। धन्यवाद।